बिहार के गया में 5 साल की बच्ची से रेप की घटना आई है जो कि 27 तारीख को आई है। और ये बिहार के लिए कितनी शर्म की बात है। एक छोटी सी बच्ची जो 5 साल की बच्ची है उसका रेप एक 13 साल का बालक करता है। तो समाज में क्या चल रहा है बिहार में, ये सोचने वाली बात है। और सरकार क्या कर रही है? क्या बिहार की समाज इतनी गंदी हो चुकी है कि 13 साल के लड़के को यह पता नहीं है कि हमें पढ़ाई करना चाहिए या ऐसी गलत चीजों में, गलत आदतों में लिप्त होना चाहिए? आखिर उन्हें सिखाता कौन है? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या इसके लिए बिहार की सरकार जिम्मेवार नहीं है? मेरा मानना है कि सरकार 100% जिम्मेवार है, क्योंकि लोगों के अंदर से डर खत्म होता जा रहा है। और जब तक लोगों में डर नहीं होगा तब तक बिहार की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। प्रशासन का डर होना बहुत जरूरी है। यूपी में आप देखिए, यूपी भी बहुत गंदी स्थिति में था आज से 10 साल पहले, लेकिन जैसे ही योगी जी आए हैं उन्होंने जो कड़े फैसले लिए हैं और उस फैसले के कारण जो यूपी में सुधार हुआ है, यूपी में विकास होना चालू हुआ है। तो यूपी आज कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। वहाँ फैक्ट्रियां आ रही हैं, मेट्रो आ गई, अलग लेवल की वहाँ पे ग्रोथ चल रही है। बिहार की सरकार जो है एक सक्षम सरकार नहीं है इस मामले में कि एक डिसीजन नहीं ले पाती है कि भी राज्य को आगे बढ़ाना है तो कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जो कि बिहार सरकार ले नहीं पा रही है। जिसके कारण वहाँ पे गोलियां चल रही, बिजनेसमैन मारे जा रहे हैं, आम पब्लिक भी गोलियों में मारे जा रहे हैं। इवन घर में जब लड़ाइयाँ होती, कहीं जमीन की लड़ाई हो रही, कभी छोटी 1000-2000 रुपए की लड़ाई हो रही, वहाँ पे गोलियां चल रही है, सर फोड़ दिए जा रहे हैं। तो कहीं पे डर ही नहीं है। और दूसरी चीज की, अगर बिहार में इतनी गोलियां चल रही हैं तो बिहार में बंदूक आ कहाँ से रहा है, उन्हें कट्टे सप्लाई कौन कर रहा है? क्या बिहार सरकार को इस पे कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या पुलिस प्रशासन बिहार की पूरी सो गई है? कौन इसके लिए जिम्मेवार है? अगर सरकार जिम्मेवार नहीं है तो कौन जिम्मेवार होगा? फिर आप सरकार में बैठने के लायक है कैसे? खुद सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। अभी एम्बुलेंस में रेप कांड हुआ था, उसके बाद अभी 5 साल के बच्ची से रेप हो रहा है। तो बिहार की स्थिति दयनीय ही नहीं, ये बीपीएल जो कहते हैं, बिलो प्रोवर्टी लेवल, एक नया जो निकला था, ये बिलो दयनीय चला गया है। ये दयनीय भी नहीं, इतनी गिरी हुई संस्कृति बिहार की नहीं थी, इतनी गिरी हुई सभ्यता संस्कार की नहीं थी। वो एजुकेशन के लिए जाना जाता, शिक्षा की नगरी जाना जाता, जो आज गिरता चला जा रहा है। देखिए 13 साल के बच्चे ने रेप किया, कितनी कितनी दुखद बात है। बिहार के वो भी बोध गया में, बोध गया जो कि अपने लिए गौतम बुद्ध के लिए फेमस जगह है, वहां पे ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। देखिए बिहार के बोध गया में होमगार्ड अभ्यर्थी से एम्बुलेंस में गैंग रेप की वारदात के बाद अब एक बार फिर गया जी जिले में 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का आरोप लगा है। आरोप है कि गया जी के डोभी में 5 साल की एक बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई। क्या इतनी घिनौनी अपराध कर रहे हैं बिहार में? कौन सुधारेगा इसको? क्या प्रशासन और सरकार नहीं सुधारेगा तो कौन सुधारेगा? समाज में डर का होना जरूरत है। बताया गया है कि पीपर घाटी स्थित वन विभाग की नर्सरी के खंडरनुमा शौचालय में बच्ची की डेड बॉडी मिली है। बताया जा रहा है कि शनिवार की देर रात इस वारदात की जानकारी मिली है। वारदात की जानकारी मिलने के बाद डोभी थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की है। और ये मामले की केवल छानबीन ही चलते रहती है मैक्सिमम जगह। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि 5 साल की लड़की अपनी बड़ी बहन के साथ अपने घर से दवाई लेने के लिए शाम में निकली थी। यह लड़की पीपरघटी स्थित अपने दूसरे घर पर आई थी। हालांकि बाद में बड़ी बहन घर चली गई, लेकिन छोटी बच्ची के देर शाम तक नहीं लौटने पर उसकी खोजबीन चालू हुई, जिसके बाद उसकी लाश मिली। सोचिए उस परिवार पे क्या बीता होगा जो अपनी बच्ची की खोज करने जा रहा है, उसे लाश मिल रही है। तो परिजनों का आरोप है कि दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई। इधर मृतकों के परिजनों की शिकायत पर गांव के एक 13 वर्षीय बालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ हो रही है। अभी पुलिस यहाँ पे कंफर्म नहीं की है, बस पूछताछ जो है अभी चल रही है। तो हमें लगता है बिहार में प्रशासन को थोड़ा दुरुस्त करने की जरूरत है। और नीतीश कुमार जो है तेरा कड़क फैसले ले, जो पुराने नीतीश कुमार आज से 10 साल पहले हुआ करते थे, उसकी जरूरत है। जब तक अब
सरकार कड़े फैसले नहीं लेगी, हमें नहीं लगता है कि बिहार में कोई सुधार होने वाला है। एक प्रशांत किशोर जैसा चेहरा बिहार में आके अगर सुधार कर दे, ये संभव नहीं है, क्योंकि बिहार के लोगों की जो मेंटलिटी है कि हम जात पे ही वोट देते हैं, जब तक ये उससे ऊपर नहीं उठेंगे तब तक बिहार की स्थिति नहीं सुधरेगी। आज यूपी में योगी जी पूर्ण बहुमत के साथ इसलिए सरकार चला रहे हैं क्योंकि उनको जात से ऊपर उठकर लोगों ने वोट दिया और लोग उनके इस कामों का सराहना कर रहे हैं। तो हमें लगता है बिहार में भी एक बार जात से ऊपर उठकर जिस पार्टी को भी वोट देना हो, जो आपको सही लगे उसे ही दीजिए, लेकिन एक पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में आनी बहुत जरूरत है ताकि वो कड़े फैसले ले सके। आज तक बिहार में लालू जी शासन किए, नीतीश जी शासन किए, जीतन राम मांझी शासन किए, किसी ने पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाई, जिसका नतीजा ये निकला कोई भी सरकार कड़े फैसले लेने में सक्षम नहीं रही। तो हमारा बिहार वासियों से इतनी निवेदन है कि आप जिसे भी वोट करें, प्रशांत किशोर को करें, चिराग पासवान करो, नीतीश कुमार को करिए, या आप तेजस्वी यादव को करिए, जिसको करिए, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार आनी चाहिए। और बुद्धि का यूज करें कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कौन सक्षम हो सकता है और कौन नहीं, ये बेटर है, आप सब जानते हैं। तो धन्यवाद। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें।